सबका स्वागत है दोस्तों। मुस्लिम लीग से आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वन लाइनर जो रैपिड फायर जो राउंड चल रही है उसी में ये अगला वीडियो होगा। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा मुस्लिम लीग। फटाफट इसके जो भी वन लाइनर रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे वो देख लेंगे। पहला कहता है कि द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906। कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो ढाका में। ढाका प्रेजेंटली जो है बांग्लादेश में है। ठीक है, उस समय ये इंडिया में हुआ करता था। 1906 में ये फाउंड किया गया। नेक्स्ट कहता है कि द ऑन ऑन 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे टू डिमांड टू अचीव इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज अनाउंस्ड बाय मुस्लिम लीग। इसमें क्या हुआ था ना, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन इनको पसंद नहीं आया था मुस्लिम लीग को, और जो भी इसके प्रावधान थे उससे संतुष्ट नहीं थे कैबिनेट मिशन से, और ये बोले कि हम नहीं इसको मानते हैं। तो नहीं मानते हैं और सोचने लग गए कि अब क्या करें। तो इनको कोई सुन भी नहीं रहा था। कांग्रेस भी इन पे ध्यान नहीं दे रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम डायरेक्ट एक्शन डे निकालेंगे, कि अब डायरेक्ट एक्शन एक्शन डे रहेगा, अब एक्शन करेंगे हम पाकिस्तान के मांग में। मतलब वही वायलेंस वगैरह की भी इसमें चर्चा आती है। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द हॉलवेल मोन्यूमेंट इन कैलकाटा ड्यूरिंग द 1939-40 विद द मुस्लिम लीग। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक नेता थे। त्रिपुरी में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे ये डेफिनेटली चुन लिए गए थे प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट यही चुने गए थे, लेकिन गांधी जी ने और बाकी जो टॉप कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट इनसे विड्रॉ किया और इनको जो है छोड़ना पड़ गया था कांग्रेस में को। बट फिर भी इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और ये जो इंसिडेंट है 1939-40 में, ये कहता है कि हॉलवेल मोन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ तालमेल बिठाया था, अलायंस मिलाया था। द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930 वाज सर मोहम्मद इकबाल। द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930 वाज सर मोहम्मद इकबाल। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा कहता है कि द रीयूनिफिकेशन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस इन कांग्रेस वाज द रिजल्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट को हम कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इस पैक्ट में ये डिसीजन हुआ, दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर डिसाइड किया कि दोनों साथ में आते हैं और मिल के एक ज्वाइंट फ्रंट बनाते हैं ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सकें। और यहाँ पे इसी पर्टिकुलर कांग्रेस के सेशन में जो ये डिसीजन लिया गया कि जो पहले 1907 में जो डिवीजन हो गया था कांग्रेस में, मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, उनको एक किया जाए। तो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन ढाका। तो ये 30 दिसंबर 1906 को ये फॉर्म किया गया था। 30 दिसंबर 1906 को ये ढाका में फॉर्म किया गया था। द मुस्लिम लीग मूव्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ फॉर मुस्लिम्स। कब डिमांड की थी? तो 1940 में डिमांड की थी। द मुस्लिम लीग मूव्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन 1940। लॉर्ड वेवल जो थे, जो कि वेवल प्लान लेके आए थे, ये वायसराय भी थे भारत के। ठीक है, सो लॉर्ड वेवल कन्वेन्ड ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर्स टू रीच एन एग्रीमेंट इन शिमला। ये 1945 की बात है, बट ये हो नहीं पाया था। वेवल प्लान पे जो है सहमति दोनों की नहीं बनी थी। अगला कहता है कि द खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ठीक है, खिलाफत कमेटी जो है फॉर्म की गई थी बॉम्बे में। ये कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। 1919 में ये की गई थी। अगला सवाल देखते, कहता है कि मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन विच डेट? तो 13 अक्टूबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए रेडी हुए थे। पहले नहीं हो रहे थे, ये बाद में रेडी हुए थे, फिर त्याग भी दिया था।
द मुस्लिम लीग had moved a resolution demanding independent states for Muslims. ये कब डिमांड किया था? तो 1940 में किया था. The Muslim League observed 16th अगस्त 1946 एज ए डायरेक्ट एक्शन डे. ये सवाल बहुत रिपीट होता है एग्जाम्स में, बार बार पूछा जाता है. नेक्स्ट कहता है कि द इवेंट नोन एज कैलकाटा किलिंग्स, द इवेंट नोन एज कैलकाटा किलिंग्स ऑन 16th अगस्त 1946 इज रेफर्ड टू एज डायरेक्ट एक्शन डे. इसको क्या कहते हैं? इसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है. द इवेंट नोन एज द कैलकाटा किलिंग on 16th August 1946 is referred to as डायरेक्ट एक्शन डे. डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है. अगला देख लेते हैं. The joint political platform for Indian National Congress, moderates, radicals and Muslim League was known as the लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में साइन हुआ था. The joint political platform for Indian National Congress, moderates, radicals and Muslim League was the Lucknow Pact, जो कि 1916 में साइन हुआ था. The Muslim League was founded in December 1906. The Muslim League was founded in December 1906 in Dhaka. कहाँ पे होता है? ढाका में. Under the leadership of आगा खान. आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के लीडरशिप में ये फाउंड किया गया था. ठीक है. मुस्लिम लीग जो है, इट वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 इन ढाका अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क. अगला क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्ट एक्शन डे वाज कॉल्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. ये किसने किया था, बात की थी? तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का जो है फरमान जारी किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने. In 1943, the Karachi session of the Muslim League adopted the slogan of divide and quit. ठीक है. 1943 में जो कराची सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहाँ पे ये स्लोगन अडॉप्ट किया गया था कि डिवाइड एंड क्विट जो है हम करेंगे. द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज मेड, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज मेड एट लाहौर सेशन. लाहौर सेशन जो है यहाँ पे डिमांड किया गया था, पाकिस्तान मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा. कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी. 1940 में की गई थी. द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1887 में मद्रास सेशन में थे, ये कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे. बदरुद्दीन तैयब जी थे. ठीक है. बदरुद्दीन तैयब जी थे. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1887 के मद्रास सेशन में बने थे, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे. मोहम्मद अली जिन्ना, मियाँ अब्दुल अजीज, मोहम्मद अली जिन्ना, मियाँ अब्दुल अजीज, आगा खान, they were associated with, they all were associated with the founding of मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बना था. अब देखो दोस्तों, अब जो है ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो है आएगा. मिसलेनियस क्वेश्चन जो है ये कह सकते हैं कि ये सब जो है ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, कहीं ना कहीं से ये उठा के इसी में डाल दिया गया है. तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट फिर भी मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जो कि हमें डेफिनेटली देख लेना चाहिए. तो चलिए कवर करते हैं. 12 पेज की और बात है, कवर ही कर देते हैं इसको. तो मिसलेनियस जो है देखते हैं. कहता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास पोर्ट जो है, श्यामा प्रकाश मुखर्जी जो है न्यास पोर्ट विच विटनेस द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इट इज़ लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है कोलकाता में. श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास पोर्ट जो है, जिसने देखा है इंडिया के स्ट्रगल जो की है, इंडिया ने स्ट्रगल जो की है इंडिपेंडेंस के लिए, कोलकाता में. ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कोलकाता में लोकेटेड है. द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज, फर्स्ट इंडियन जो कि इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट किए गए वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर. वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे. द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर. ये भी सवाल पूछ लेता है कई बार. अगला सवाल देखते हैं. प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाज रिनोड फॉर इट्स विच इंडस्ट्री. तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया जो था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए अपने फेमस था. काफ़ी ज़्यादा जो है हैंडीक्राफ्ट पे वर्क किया जाता था, उसके लिए फेमस था. सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय दयानंद सरस्वती. ठीक है. सत्यार्थ प्रकाश जो है
इट वॉज रिटन बाय दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने। द स्वराज पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1923 बाई चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी जो है किसने इस्टेब्लिश किया था 1923 में? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था मिलकर। द नक्सलाइट मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन नक्सलवाड़ी दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1967 में स्टार्ट हुआ था। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, कब फाउंड किया था? तो 1866 में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है लंदन में फाउंड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कब किया गया था? तो 1866 में किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। द इंडियन आर्मी इंटरवेंड एंड टुक कंट्रोल ऑफ हैदराबाद, कब कंट्रोल किया था? तो 1948 में किया था। द इंडियन आर्मी इंटरवेंड एंड टुक कंट्रोल ऑफ हैदराबाद, कब किया था? तो 1948 में किया था। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जो है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की बात हो रही है। दिस वाज फाउंडेड इन ताशकेंत, कब फाउंड किया गया था? तो 1920 में किया गया था। इसमें भी एम एन रॉय का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि बहुत बड़े कम्युनिस्ट हैं, भारत के बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता माने जाते हैं भारत के। अगला सवाल देखेंगे। जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू शिफ्ट माय पेन एंड टैबलेट। ओके, नेक्स्ट कहता है कि द फेमस नोबेल दुर्गेश नंदिनी वाज रिटन बाय, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ये एक फेमस नोबेल है दुर्गेश नंदिनी, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चौधरी रहमत अली क्वाइंड द नेम पाकिस्तान, कब किया था? तो ये पूछा जाएगा सवाल, चौधरी रहमत अली पूछ लिए जाएंगे। पाकिस्तान का नाम कब क्वाइंड किया गया था? तो 1933 में, ये याद रखेंगे। The number of independent princely states integrated into India after independence was total 562. The number of independent princely states integrated into India after independence was 562. The memorial pillar located in Walived, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, it is in the memory of over 5,000 police refugees. द मेमोरियल पिलर जो है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? वाली वेद में, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। इट इज मेमोरी ऑफ ओवर 5,000 पुलिस रिफ्यूजीज के मेमोरियल में दिया गया है। द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज डिट्रिच ब्रांडिस। द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज डिट्रिच ब्रांडिस। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वाज पार्ट ऑफ कोलिशन कॉल्ड सेंट्रल पावर्स। ये वर्ल्ड वार 1 में दोनों जो है एक साथ थे और इनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी को। ठीक है, यूएसएसआर जो है, ये सोवियत संघ कहते हैं। दिस वाज ए पार्ट ऑफ कोलिशन कॉल्ड एलाइड पावर्स इन वर्ल्ड वार 1। एक तो आपने देखा सेंट्रल पावर, इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी थे, और यूएसएसआर जो था वो एलाइड पावर में था वर्ल्ड वार 1 में। The Urdu daily newspaper named Vande Mataram was founded by Lala Lajpat Rai. Very important. The Urdu daily newspaper named Vande Mataram, this was founded by Lala Lajpat Rai. The first newspaper in India named the Bengal Gazette. This was published by James Augustus Hickey. ये कब पब्लिश किया गया था? तो 1780 में पब्लिश किया गया था। द हार्बिंगर ऑफ मॉडर्न इंडिया इज राजा राम मोहन राय। वेरी फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। द हार्बिंगर ऑफ मॉडर्न इंडिया इज राजा राम मोहन राय। द खासी अपराइजिंग, द खसी, और जो हम गारो खसी जयंतिया हिल्स में देखते हैं तो वही वाली खसी है। सो द खासी अपराइजिंग अकर्ड इन द पीरियड 1829 to 1833। हिस्ट्री में ट्राइबल अपराइजिंग से रिलेटेड है। जनरल इरविन रोमेल जो है, जनरल इरविन रोमेल, he earned nickname Desert Fox during the World War II। ठीक है, जनरल इरविन रोमेल जो था, he earned the nickname Desert Fox during the World War II। The newspaper केसरी was started by बाल गंगाधर तिलक। 2 न्यूज़पेपर ये स्टार्ट किए थे, केसरी एंड महारथा। ठीक है, केसरी एंड महारथा। द इंडिगो रिवेलियन was started in बंगाल 1859 में। विश्वास ब्रदर्स ने इसको लीड किया था। विश्वास ब्रदर्स ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास।
अगला सवाल देखिए, कहता है कि इन झारखंड द संथाल रिवेलियन वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द विच सिस्टम। तो ये जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था 1855-56 में। ये जो भी बाहरी लोग जमींदार वगैरह आए थे इनके एरिया में, ट्राइबल एरिया में, दामिने कोह कहा जाता था जिस एरिया को, ठीक है, उस एरिया में जो भी बाहर आते थे इनको संथाल डीकुस कहते थे और इनको काफी बुरा मानते थे। इन्हीं के अगेंस्ट में जो है ये रिवेलियन हो गया था। अगला सवाल देखेंगे, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, दे वेर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो 1857 में एस्टेब्लिश किए गए थे। द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, दे वेर एस्टेब्लिश्ड इन 1857। During colonial rule, the official residence of Indian Army's commander-in-chief was situated in Simla. During colonial rule, the official residence of Indian Army's commander-in-chief was situated in which place? तो शिमला में situated था। In 1943, a parallel government, प्रति सरकार, ठीक है, प्रति सरकार, in 1943 a parallel government प्रति सरकार with volunteer कॉप्स, सेवा दल जिसे कहा जाता है, एंड विलेज यूनिट्स, तूफान दल्स, दे दिस वाज सेट अप इन सतारा। सतारा जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ चंदर नगोर, द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ चंदर नगोर इन वेस्ट बंगाल वाज इंटीग्रेटेड विथ इंडिया। कब इंटीग्रेट किया गया था? तो 1954 में इंटीग्रेट किया गया था। द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ चंदर नगोर इन वेस्ट बंगाल वाज इंटीग्रेटेड विथ इंडिया इन 1954। अगला सवाल कहता है कि इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी लेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि हुआ था, ये लाया गया था 1906-1907 में। इन अफ्रीका महात्मा गांधी लेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि लाया गया था 1906-07 में। सर जॉन मार्शल established an archaeological museum at सांची में 1919 में। सर जॉन मार्शल ने स्टैब्लिश किया था आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को सांची में 1919 में। स्वामी श्रद्धानंद वाज एसेसिनेटेड बाय अब्दुल रशीद, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद को किसने मारा था? अब्दुल रशीद ने मारा था। स्वामी श्रद्धानंद वाज एसेसिनेटेड बाय अब्दुल रशीद। दारिया दौलत बग इज नोन एज द समर प्लेस ऑफ द टीपू सुल्तान, ठीक है, दारिया दौलत बग जो है बाग इज नोन एज द समर प्लेस ऑफ टीपू सुल्तान। आफ्टर द संथाल रिवोल्ट, जो कि 1855-56 में, जिसको सीधो और कान्हो ने लीड किया था, इसके बाद संथाल परगना वाज कार्व आउट फ्रॉम द भागलपुर एंड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखो जो ये संथाल रहते थे वो भागलपुर से बीरभूम रीजन में रहते थे। उसी रीजन को जो है एक अलग परगना बना दिया। परगना उस समय मतलब डिस्ट्रिक्ट टाइप का होता था, एक अलग ही बड़ा सा एरिया जो है, डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते हैं कि बिगर देन डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, परगना बनाया गया था। द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ डेक्कन स्टार्टेड इन 1875। पुणे वगैरह में उधर जो है दक्षिण के जो है जो ये विद्रोह हुए थे। अमर जवान ज्योति वाज इंस्टॉल्ड अंडर द आर्च ऑफ इंडिया गेट। ये कब इंस्टॉल किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। अमर जवान ज्योति वाज इंस्टॉल्ड अंडर द आर्च ऑफ इंडिया गेट इन जनवरी 1972। द नेम ऑफ द लीडर हु डाइड व्हाइल फास्टिंग डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग वाज पोट्टी श्रीरामुलु। ये 53 डेज तक लगातार जो है 56 डेज तक रहा था। ये फास्ट करते करते बेचारे इनका देहांत हो गया। ये क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई जो हैदराबाद स्टेट है उसमें से तेलुगु स्पीकिंग जो है लोग उसको, मद्रास स्टेट में से सॉरी, तेलुगु स्पीकिंग लोग को जो है अलग किया जाए। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्वोदया समाज वाज हेल्ड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्वोदया समाज वाज हेल्ड इन मध्य प्रदेश। अगला सवाल कहता है कि द कोड नेम फॉर द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। द कोड नेम फॉर द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। द बैटल ऑफ इम्फाल वाज वन बाय अलाइड फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी अगेंस्ट द जापानीज आर्मी इन 1944।
द बैटल ऑफ इम्फाल जो है दिस वाज वन बाय अलाइड फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी अगेंस्ट द जापानीज आर्मी इन 1944। अगला सवाल कहता है कि तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक ए रिप्यूटेड रेगुलर मैगजीन, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तहजीबुल अखलाक जो है एक रिप्यूटेड रेगुलर मैगजीन था, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सैयद अहमद खान। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है कोलकाता में, दिस वाज इनवाइसेज्ड बाय लॉर्ड कर्जन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में जो इस्टेब्लिश किया गया था, दिस वाज इनवाइसेज्ड बाय लॉर्ड कर्जन। द ड्राफ्टिंग कमिटी published the first draft of Indian Constitution in February 1948. The drafting committee published the first draft of Indian Constitution in February 1948. The Moplas or Muslim peasants created a powerful anti-zamindar movement in Kerala. The Moplas or Muslim peasants created a powerful anti-zamindari system or movement in केरल। इसमें क्या है 1920 में ये हुआ, 21 में हुआ था रैदर, और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई थी थोड़ा सा। हिंदू यहाँ पे जमींदार थे और मुस्लिम जो है पीजेंट है। द हरतोग कमेटी रिपोर्ट जो है 1929 में आई थी, इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। द हरतोग कमेटी रिपोर्ट जो कि 1929 में आई थी, इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। किससे संबंधित था? तो एजुकेशन से संबंधित था। अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर, द रेलिग कमीशन। द रेलिग कमीशन जो 1902 में आया था, दिस वाज अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। जो रेलिग कमीशन था 1902 में आया था, इट वाज अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम। आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस, जो प्रेसिडेंटशिप से छोड़ा था इन्होंने त्रिपुरी सेशन में इन्होंने छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने। So after resigning from Congress presidency, सुभाष चंद्र बोस founded All India Forward Bloc। कब फाउंड किया था इन्होंने? तो 1939 में किया था। After resigning from Congress presidency, सुभाष चंद्र बोस founded the All India Forward Bloc in 1939। The first All India किसान सभा जो है, this was formed in 1936 at लखनऊ। फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा जो है फॉर्म किया गया था 1936 में लखनऊ में। द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर covenanted service was Satyendra Tagore. The first Indian to qualify for covenanted service was Satyendra Tagore. The Hindu Mahasabha, this was founded as response to Muslim fundamentalism in 1915. The Hindu Mahasabha was founded as a response to Muslim fundamentalism in 1915. The Sipahi revolt of Vellore, द सिपाही रिवोल्ट ऑफ वेलोर टुक प्लेस इन 1806, ठीक है। सिपाही रिवोल्ट जो हुआ था वेलोर का कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1925 एट द फर्स्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस कानपुर में। द रिपब्लिक डे परेड जो कि 1955 में हुआ था, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। द रिपब्लिक डे परेड इन 1955, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ दिल्ली में। The plan introduced in 1945. The plan introduced in 1945 before planned economic development began in India. This was the People's Plan. ठीक है? The plan introduced in 1945 before planned economic development began in India was the People's Plan. The first headmistress of country's first school for girls in Pune was Savitribai Phule. Next देखते हैं, next क्या कहता है? So next कहता है कि in 1855 the first jute mill was set up. The first jute mill was set up at Risra. Risra कहाँ पे located है? वेस्ट बंगाल में located है। In 1855 the first jute mill was set up at Risra, which is located in West Bengal. The Mumbai's Gateway of India was built in the memory of King George Pancham. ठीक है, the Mumbai's Gateway of India was built in the memory of King George Pancham. The bubonic plague broke out in which place? तो ये बॉम्बे में ब्रोक आउट हुआ था। कब ब्रोक आउट हुआ था? तो 1896 में हुआ था। द bubonic plague broke out in Bombay in 1896. द चीफ गेस्ट जो था रिपब्लिक डे परेड का ऑर्गेनाइज्ड राजपथ
इन 1955 was जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ इन 1955 was गुलाम जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। द कीर्ति द कीर्ति किसान पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट अमृतसर। कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 12 अप्रैल 1927 को इस्टेब्लिश किया गया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, मतलब ब्रिटेन का डोमिनेंस था। ठीक है, वन वे डोमिनेंस चलता था ब्रिटेन का फॉरेन ट्रेड इंडिया के साथ, तो वही शासन ही करता था। द फर्स्ट म्युनिसिपल कमीशन the first municipal commissioner of Bombay in 1865 was Arthur Crawford. The first municipal commissioner of Bombay in 1865 was Arthur Crawford. फिर कहता है कि the first cotton textile mill in Bombay was established in, तो ये established होता है 1854 में। The first cotton textile mill in Bombay was established in 1854. बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टिल 1971। बांग्लादेश पार्ट था पाकिस्तान का जब तक जो है बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ भारत की मदद से। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने इसको फॉर्म किया था। कब किया था? तो 1920 में किया था। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। कब किया था? तो 1920 में किया था। नेक्स्ट देख लेंगे द बैटल ऑफ कोहिमा। द बैटल ऑफ कोहिमा वाज फॉट इन 1944 बिटवीन ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द रॉयल बर्मीज आर्मी। बैटल ऑफ कोहिमा जो है लड़ा गया था 1944 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी और बर्मा के आर्मी के द्वारा। द फर्स्ट कॉटन मिल एट बॉम्बे इन इंडिया वाज सेटअप एज ए स्पिनिंग मिल। कब सेटअप किया गया था? तो 1854 में किया गया था। जेम्स मिल जो है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जेम्स मिल जो है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ये है। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो कितने पीरियड में बांटा था? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में बांटा था। जो हम एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कहते हैं ना, ये हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश कर दिया इन्होंने। ये भी एक कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश की थी इस बंदे ने। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज एडोर्न्ड बाय नेवी ब्लू अशोक चक्र, ए व्हील विथ 24 स्पोक्स। ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का, इट इज एडोर्न्ड बाय नेवी ब्लू अशोक चक्र, ए व्हील विथ 24 स्पोक्स। ऐसा रहता है ये, 24 स्पोक्स इसमें रहते हैं। किंग जॉर्ज पंचम एज्यूम्ड द क्राउन ऑफ इंडिया इन 1911। किंग जॉर्ज पंचम assumed the crown of India in 1911। अगला सवाल देखिए, कहता है कि इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली इज ए मेमोरियल बिल्ट इन कमेमोरेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन वर्ल्ड वॉर वन, जो कि मारे गए थे 1914 से 1919 के बीच में। इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली इज अ मेमोरियल बिल्ट इन कमेमोरेशन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1919 के बीच में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव नेवलकर। रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव नेवलकर। द फाउंडेशन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई वॉज लेड इन, कब फाउंडेशन रखा गया था? 1911 में। हजार दौरी पैलेस जो है, जिसको बड़ा कोठी भी कहते हैं, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। हजार दुआरी पैलेस जो कि बड़ा कोठी भी कहा जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। One of the speakers after Jawaharlal Nehru to address the parliament on midnight of 15th August 1947 was Sarvepalli Radhakrishnan। ठीक है, one of the speakers after Jawaharlal Nehru to address the parliament on midnight of 15th August 1947 was Sarvepalli Radhakrishnan। The प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज ब्रॉट अंडर इंडियन यूनियन। कब लाया गया था इंडियन यूनियन में? तो 1948 में लाया था। 1948 में लाया गया था। द तमिल वीकली मैगजीन जिसका नाम है कुडी अरासू, द तमिल वीकली मैगजीन कुडी अरासू, दिस वाज स्टार्टेड बाय पेरियार ईवी स्वामी। किसने स्टार्ट किया था? पेरियार ईवी रामास्वामी ने स्टार्ट किया था। पेरियार ईवीआर भी कहा जाता था इनको। द
Atchison Commission, the Atchison Commission of 1886 was अपॉइंटेड टू रिफॉर्म द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, एचिंसन कमीशन जो है 1886 में अपॉइंट किया गया था ताकि रिफॉर्म किया जा सके इंडियन सिविल सर्विसेज को। द नेहरू लियाकत पैक्ट जो कि 1950 में साइन हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट कब साइन हुआ था? लियाकत अली थे एक तरफ थे नेहरू। लियाकत पैक्ट 1950 में। बाल चरखा सिंह वाज फाउंडेड, बाल चरखा संघ सॉरी वाज फाउंडेड 1930 बाय इंदिरा गांधी। तो उस समय थी ही नहीं, ये गलत है। ठीक है। The ruins of Hampi were brought to light by 1800 by British officers of East India Company named कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी जो है विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी, जैसा कि आप जानते ही होंगे। द बंगाली वॉज एन इंग्लिश वीकली फाउंडेड इन 1862। किसने फाउंड किया था इसको? गिरीश चंद्र घोष ने फाउंड किया था। द बंगाली वॉज इंग्लिश वीकली फाउंडेड इन 1862 बाय गिरीश चंद्र घोष। किसने फाउंड किया था? गिरीश चंद्र घोष ने फाउंड किया था। द एडिटर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर वाज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑफ कोर्स द एडिटर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर वाज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है इट वाज स्टार्टेड इन 1883 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर थी, इट वाज स्टार्टेड इन 1883 बाय हुम? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। द महारता वाज ए वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, द महारता वाज वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। द एडिटर ऑफ नवजीवन न्यूज़पेपर वाज महात्मा गांधी। ठीक है, एडिटर कौन था नवजीवन न्यूज़पेपर का? तो ये थे महात्मा गांधी खुद। The MacLeod British firm was taken over by सूरजमल नागरमल ग्रुप। ठीक है, The MacLeod British firm was taken over by सूरजमल नागरमल ग्रुप। The खेरवार और सफाहर मूवमेंट, द खेरवार और सफाहर मूवमेंट 1870s का जो है इट इज एसोसिएटेड विद द संथाल कम्युनिटी। ठीक है, खरवार मूवमेंट भी बोलते हैं। ये बहुत फेमस सवाल है बीपीएससी का। हालांकि द रशियन डिजाइन वेयर एन इमिनेंट पेरिल टू द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंडियन एम्पायर इन 1836 एज बिलीव्ड बाय लॉर्ड पाल्मर्स्टन। द फर्स्ट यूरोपियन हु अराइव्ड इन अफ्रीका एज ट्रेडर्स। तो वो थे कौन? वो पुर्तगीजी थे। फर्स्ट यूरोपियन जो अफ्रीका आए थे एज ए ट्रेडर विच इवेंचुअली लेड टू यूरोपियन कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, दे वर बेसिकली पुर्तगीज। The Deccan State हैदराबाद जो था, दिस वाज ऑफिशियली एक्सीडेड टू इंडियन यूनियन। कब एक्सीड किया गया था? तो 1948 में एक्सीड किया गया था। द डेक्कन स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज ऑफिशियली एक्सीडेड टू इंडियन यूनियन इन 1948। ड्यूरिंग द 19th century द सतपत्रा सीरीज वाज रिटन बाय गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, ड्यूरिंग 19th century द सतपत्रा series was written by Gopal Hari Deshmukh. After the First World War, the Triveni Sangh was formed by the members of three prominent backward caste of Bihar. ये namely यादव्स थे जो कि आहिर कहे जाएंगे, कोयरीज थे और कुर्मीज थे। ठीक है, after the First World War, the Triveni Sangh was formed by the members of three prominent backward caste of Bihar, namely Yadavs, Koiris and Kurmis. The first person who accepted a ministerial position in Central Province in October 1925 was Sripad Balwan Tambe. The first person who accepted a ministerial position in Central Province in October 1925 was Sripad Balwan Tambe. The socialist idea of Sapt Kranti, 7 revolutions, was proposed by Ram Manohar Lohia. जो ये सोशलिस्ट आइडिया था सप्त क्रांति का, 7 revolutions का, this was proposed by Ram Manohar Lohia. The code name for the type of atomic bomb dropped on Japanese city of Hiroshima on 6th August 1945 was Little Boy. The code name for the type of atomic bomb dropped on Japanese city of Hiroshima on 6th August 1945 was Little Boy.
द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो था, दिस वाज रिटन बाय भगवती चरण बोरा ऑफ कोर्स। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है किसने लिखा था, वो भगवती चंद्र बोरा ने लिखा था। द फाउंडर ऑफ महाकाली, द फाउंडर ऑफ महाकाली पाठशाला इन कैलकाटा वाज माताजी महारानी तपस्विनी। द फाउंडर ऑफ महाकाली पाठशाला इन कैलकाटा वाज माताजी महारानी तपस्विनी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial rule, the Khuntkatti tenure was prevalent in the regions of Chota Nagpur. During the British colonial rule, the Khuntkatti tenure was prevalent in regions of Chota Nagpur. अगला सवाल देखते, कहता है कि द सोवियत लीडर हु डिक्लेयर्ड दैट चाइना वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीनो इंडियन वॉर 1962 का, इट वाज क्रुश्चेव। द बैटल ऑफ रेजांगला, द बैटल ऑफ रेजांगला वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कब फॉट किया गया था, तो 1962 में किया गया था। द बैटल ऑफ रेजांगला वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1962। The Danes established their settlement in India, ये किया था इन्होंने ट्रंकूबर में, ये तमिलनाडु में पड़ता है। द डेन्स established their settlement in India at ट्रंकूबर, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। लचित बोरफुकन was commander in chief of अहोम आर्मी, ठीक है। लचित बोरफुकन जो थे कमांडर इन चीफ थे अहोम आर्मी के, किसके थे, अहोम आर्मी के, ठीक है, अहोम आर्मी के ये कमांडर इन चीफ थे। अगला सवाल कहता है कि हरमन कोर्टिस वाज यूरोपियन एक्सप्लोरर हु कनकर्ड विच सिटी, विच कंट्री, तो ये मैक्सिको कंट्री को कनकर किया था। द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय आर्नोल्ड टोयनबी। द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय आर्नोल्ड टोयनबी। The head of government overthrown by the Bolsheviks in 1917 revolution was Alexander Kerensky. The head of government overthrown by Bolsheviks in 1917 revolution was Alexander Kerensky. The British demarcated Damine Couh. The British demarcated Damine Couh for settling the Santals in 1832. A large area of land demarcated as Damine Couh in 1832 was declared as the land of Santals. इसको कहा गया था land of Santals. A large area of land demarcated as Damine Couh in 1832 was declared as the land of Santals. The art piece in memoriam was created by Sir Joseph Newell Patton. The art piece in memoriam was created by Sir Joseph Newell Patton. The Truman Doctrine of 1947 was announced to achieve the containment of USSR. The Truman Doctrine of 1947 was announced to achieve the containment of USSR. The April thesis to the Russian people in 1917 was presented by Lenin. किसने प्रेजेंट किया था, लेनिन ने। The April thesis to the Russian people in 1917 was presented by Lenin. Chandrasekhar was the president of जनता पार्टी from 1917 से लेकर 1988 तक ये जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, and he was known as the young Turk. Clement Attlee announced British withdrawal from India. कब अनाउंस किया था, तो बाई जून 1948 तक अनाउंस हो गया था कि क्लीमेंट एटली जो है विड्रॉ कर जाएंगे इंडिया से जून 1948 तक। अगला देख लेंगे। अगला कहता है कि द 1947 बाउंड्री कमीशन फॉर डिफाइनिंग इंडिया पाकिस्तान फ्रंटियर्स वाज हेडेड बाय सिरिल रेडक्लिफ। द 1947 बाउंड्री कमीशन फॉर डिफाइनिंग इंडिया पाकिस्तान फ्रंटियर्स वाज हेडेड बाय, किसने हेड किया था, सिरिल रेडक्लिफ ने, भारत पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री। बंकिम चंद्र चटर्जी नोबेल आनंद मठ मेंशन द रिवोल्ट ऑफ सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवोल्यूशन को ये मेंशन करता है बंकिम चंद्र चटर्जी की नोबेल आनंद मठ। उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, कब सेपरेट किया गया था, तो इसको 1936 में अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर इन विच ईयर, तो 1913 में मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर 1913 में। लाला हरदयाल भूपेंद्रनाथ दत्ता एंड वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, दे वर रिलेटेड टू द जिमरमन स्कीम से रिलेटेड थे। किसान क्या करे
was written by स्वामी सहजानंद सरस्वती. किसान क्या करें was written by स्वामी सहजानंद सरस्वती. बहुत बड़े नेता थे. 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी उसके फाउंडर भी थे. द सनातन धर्म रक्षिणी सभा was located in Calcutta. The सनातन धर्म रक्षिणी सभा was located in Calcutta. आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी. बहुत पूछा जाने वाला सवाल है. द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक? तो ये जो है विच नोबेल कह सकते हैं, तो आनंद मठ से ही लिया गया. इंग्लिश एजुकेशन वाज इंस्लेव्ड अस वाज सेड बाय. इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं. ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं. इन 1921-22 फार्मर्स ऑफ मालाबार सी कोस्ट ऑफ केरल अंडरटुक ए ग्रेट अपराइजिंग नोन एज मोपला अपराइजिंग. ये इसमें हिंदू थे जमींदार, मुस्लिम थे पीजेंट्स. द कोया रिवेलियन टुक प्लेस इन ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट किस साल में हुआ था? तो 1879-80 में हुआ था. गोपाल हरि देशमुख इज नोन एज लोकहितवादी. गोपाल हरि देशमुख जो थे किस नाम जाने जाते हैं? लोकहितवादी से नाम जाने जाते हैं. द सोशल सर्विस लीग वाज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय नारायण मल्हर जोशी. द सोशल सर्विस लीग वाज फाउंडेड बाय इन बॉम्बे बाय नारायण मल्हर जोशी के द्वारा. द संथाल रिवेलियन अकर्ड बिटवीन. संथाल रिवेलियन हुआ था 1855-56 में. ठीक है. द लिटरेसी रेट इन इंडिया 1947 में कितनी है? 12%. The Deccan Riots of 1875 took place in Maharashtra. Deccan Riot जो है कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में. बाल गंगाधर तिलक was editor of Marathi newspaper Kesari. The Bengal famine which resulted in death of 1/3 of population happened in. कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था बंगाल famine. The first woman to become governor of Uttar Pradesh was Sarojini Naidu. ठीक है. द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज सरोजिनी नायडू. ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जो था, ही वाज एसोसिएटेड विद मुंडा ट्राइब. बिरसा अपराइजिंग, बिरसा उलगुलन भी कहते हैं. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज एसोसिएटेड विद मेहर कम्युनिटी. किस कम्युनिटी से थे? तो मेहर कम्युनिटी से थे. तो मतलब लोअर कम्युनिटी से थे और डाउन ट्रोडन दलितों के बहुत बड़े नेता. द फादर ऑफ टू नेशन थियरी इज गिवन बाय सर सैयद अहमद खान. ठीक है, ये वही हैं अलीगढ़ मूवमेंट चलाने वाले. इन एंग्लो इंडियन ओरिएंट इन 1820 हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो वाज ए टीचर एट हिंदू कॉलेज, जो कि पढ़ता है कहाँ पे? कैलकाटा में. ममता बनर्जी फाउंडेड द तृणमूल कांग्रेस इन विच ईयर? तो 1958 में फाउंड किया था इन्होंने. तृणमूल कांग्रेस सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस कब अलग हुआ था? तो 1998 में हुआ था. मदर टेरेसा वाज ए रोमन कैथोलिक मिशनरी हु वर्कड इन बंगाल. कहाँ पे काम किया? तो बंगाल में काम किया. मदर टेरेसा वाज ए रोमन कैथोलिक मिशनरी हु वर्कड इन बंगाल. द पेरिस इंडियन सोसाइटी An Indian nationalist organization was founded in 1905. The founder of Vishwa Bharati University was Rabindranath Tagore, of course. Chittaranjan Das was a political guru of Subhash Chandra Bose. ठीक है, Chittaranjan Das was a political guru of Subhash Chandra Bose. Indian House was established in 1905 by Syamaji Verma, the freedom fighter who, as a child, hated going to school and found it suffocating and oppressive was Rabindranath Tagore. The freedom fighter who, as a child, hated going to school and found it suffocating was oppressive and oppressive was Rabindranath Tagore. शांति निकेतन जो है, इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था शांति निकेतन का. ओपन स्कूल. The claim for Swaraj or self-government within British Empire was put forward from the Congress platform in 1905 by Gopal Krishna Gokhale. ठीक है, the claim of Swaraj or the claim for Swaraj or self-government within the British Empire was put forward from the Congress platform in 1905 by Gopal Krishna Gokhale. The Bhudan Yojana or the Land Gift Yojana movement was founded by Acharya Vinoba Bhave.
ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज लाला लाजपत राय। चित्तरंजन दास को देशबंधु का के नाम से भी जाना जाता था। द नोबेल गोरा, द नोबेल गोरा ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। द नोबेल गोरा ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। द इंडियन नेशनल आर्मी, द इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज जो है, दिस वाज रिवाइव्ड इन 1943। किसने रिवाइव किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन 1942 रास बिहारी बोस एंड कैप्टन जनरल मोहन सिंह, ठीक है, इन 1942 रास बिहारी बोस एंड कैप्टन जनरल मोहन सिंह फॉर्म्ड द आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज इन्होंने गठन किया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो कि 78 इयर्स ओल्ड के हुए, ही वाज एसेसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। कब एसेसिनेट किए गए? तो 30 जनवरी 1948 को जो है इनको एसेसिनेट कर दिया गया। द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन लिबरल पार्टी टिकट वाज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन नियर बोलपुर। कब फाउंड किया था? तो ये 22 दिसंबर 1901 को फाउंड किया था इन्होंने। इंडिया पास द विडो रीमैरिज एक्ट। भारत ने विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास किया था 1856 में। इसमें किसका एफर्ट था सबसे ज्यादा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें एफर्ट था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें एफर्ट था बहुत ज्यादा। द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये किसने कंपोज किया था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने कंपोज किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? तो गुरुदेव कहा जाता है। On 21st October 1943, Subhash Chandra Bose proclaimed the formation of provincial government of free India in which place? तो ये सिंगापुर में इन्होंने फॉर्म किया था। रिपीट हो गया सवाल। इंडियन फ्रीडम फाइटर मतंगिनी हजारा, इंडियन फ्रीडम फाइटर मतंगिनी हजारा was also called गांधी बुरी और ओल्ड लेडी गांधी। गांधी बुरी या फिर ओल्ड लेडी गांधी के नाम से जाना जाता है। द अवध किसान सभा वाज सेटअप इन विच ईयर? तो 1920 में सेटअप किया गया था अवध किसान सभा को। द सिमला पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जुल्फिकर अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी 1972 में। द सिमला पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जुल्फिकर अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी 1972 में। द एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडिया वाज बाय ऑपरेशन पोलो। चला के भाई इसको किया गया था पुलिस और आर्मी के द्वारा। द पथरू घाट अपराइजिंग इज एसोसिएटेड विद पीजेंट अपराइजिंग। पथरू घाट अपराइजिंग जो था पीजेंट अपराइजिंग था ये। अगला कहता है कि द प्रेजेंट इंडियन नेशनल फ्लैग जो है इट इज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। बहुत फेमस सवाल है। द न्याय युद्ध मूवमेंट वाज लेड बाय चौधरी देवीलाल, ये हरियाणा में 1987 में। द फ्रेंच कॉलोनी चंदरनगोर वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च 1757। एंग्लो ब्रिटिश वार जो है इस समय चल ही रहा था। एंग्लो कार्नेटिक वार चल रहा था। कार्नेटिक वार में फ्रेंच और इंग्लिश फोर्सेस थी। जापान इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, जापान ने हमला किया भारत पे, रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल 1944 में। द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था ये पास किया गया था 1960 में। द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पास किया गया था 1960 में। श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी जो है ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ के फाउंडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दामिने कोह जो मैंने बताया था संथालों से संबंधित, दिस वाज डिक्लेयर्ड एज द लैंड ऑफ संथाल्स 1832 में। ठीक है, दामिने कोह जो भी लैंड था संथालों का उसे दामिने कोह कहा गया। और इसमें जो बाहरी आके बसने लगे उनको कहा गया डिकूस। डिकूस। फोर्ट सेंट लुइस वाज a French fort in Pondicherry. Fort St. Louis was a French fort in Pondicherry. In the 18th century, रैयत का मतलब होता था पीजेंट्स। 18 सेंचुरी में अभी भी रैयत, आप साउथ में चले जाओगे तो रैयत जो होते हैं ये किसानी होते हैं। शाहजहां बेगम वाज ए नवाब ऑफ भोपाल 1868 से 1901 तक नवाब रही। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एड्रेस द पार्लियामेंट 15 अगस्त 1947 को एड्रेस किया था आफ्टर जवाहरलाल नेहरू।
आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। The princely state of Hyderabad was brought under the Indian Union। कब लाया गया था? तो 1948 में लाया गया था। द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो थी, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1947 बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो थी ये फॉर्म की गई थी 1947 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो है 1947 में कौन बनाए गए? तो वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। द टॉम्ब ऑफ रानी की झांसी, झांसी की रानी, ये इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, तो वहीं पे इनको दफनाया भी गया है, टॉम्ब वहीं पे है। जो ये सीआर फार्मूला है, ये सीआर फार्मूला जो है, और राजा जी फार्मूला भी कहते हैं, दिस वाज गिवन बाय सी राजगोपालाचारी। ये बेसिकली अंग्रेजों और कांग्रेस को के बीच में एक डील करा रहे थे, उसके लिए लाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 इनकी गीतांजलि के लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड ए नाइटहुड कब अवार्ड किया गया था इनको? तो 1915 में किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नाइटहुड इन 1915, और यही नाइटहुड इन्होंने जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद लौटा दिया था। द प्रोफेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर देशबंधु C.R. दास, तो ये एक लॉयर थे, वकील थे। इंडियाज फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी जो थी ऑर्गेनाइजेशन, सेरमपुर मिशन जो है, इसको किसने फाउंड किया था? तो ये विलियम कैरी ने फाउंड किया था इसको, विलियम कैरी ने इसको फाउंड किया था। द फॉलोअर ऑफ हमसा संप्रदाय मेनली वर्शिप विच गॉड, तो ये कृष्णा और राधा की पूजा करते थे, हमसा संप्रदाय। अगला देखते हैं लाला लाजपत राय ऑल्सो नोन एज द लायन ऑफ पंजाब। लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है, दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनॉग्रेट किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन इलाहाबाद, ऑफ कोर्स। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस वाज फाउंडेड बाय एनी बेसांट। एनी बेसांट हैंडेड ओवर सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में, किसको हैंड ओवर किया था? तो मदन मोहन मालवीय को किया था। द फर्स्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन वाज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द फर्स्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिन्होंने पॉवर्टी लाइन निकाली थी वो दादा भाई नौरोजी थे। इनकम, नेशनल इनकम भी भले ही अनसाइंटिफिकली इन्होंने ही निकाला था। नवाब वाजिद अली शाह was dethroned and exiled to Calcutta after the annexation of अवध 1856 में। तो उस समय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, लॉर्ड डलहौजी था, डलहौजी की नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे लगाया गया? बोला गया कि तुम माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, अवध का माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे इसको हटा दिया गया था। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज सत्येंद्रनाथ टैगोर। रिपीट हो गया सवाल, सत्येंद्रनाथ टैगोर रिपीट हो गया। द गांधीयन प्लान जो कि 1944 में आया था, सपोर्टिंग द स्पिरिट ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक थिंकिंग वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने इसको प्रिपेयर किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, जो कि गांधीयन थे, गांधी जी ने नहीं बनाया था, एक गांधीयन थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, इन्होंने बनाया था। सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट साइट, सांची के प्रिजर्वेशन के लिए जो मनी इन्होंने प्रोवाइड किया था, सांची के प्रिजर्वेशन के लिए। अगला सवाल कहता है कि द गेटवे ऑफ इंडिया वाज इरेक्टेड इन द कमेमोरेशन ऑफ लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। ये बॉम्बे में बनाया गया था। द ट्राई कलर विच वाज होस्टेड इन स्टूगर्ट बाय मैडम कामा वाज स्मगल्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया बाय इंदुलाल याग्निक। ठीक है, द न्यू इंपीरियल एरा इन जापान इज नोन एज रीवा। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको 1875 में फाउंड किया गया था, अलीगढ़ ये यूनिवर्सिटी बाद में बनी थी। दिस वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम, यही सेम चीज आ गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था ये। गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति जो है, दिस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो सितंबर 1984 में फॉर्म किया गया था। अच्छा, पंडित रामाबाई जो थी, ये सरस्वती, ये बहुत बड़ी स्कॉलर थी संस्कृत की। द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्रा, ये चलाया गया था
इसको क्या नाम दिया गया था? ये बोला गया था कि जो आंध्रा स्पीकिंग जो लोग हैं, तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, उनके लिए चलाया जाए, तो इसको नाम दिया गया था विशाल विशालंधरा मूवमेंट, इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेलवे स्ट्राइक इन 1974, द रेलवे स्ट्राइक इन 1974, इसको किसने लीड किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने इसको लीड किया था। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज, ये किसने कहा था? तो जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत ने ये बात कही थी। ठीक है, माइनॉरिटीज मतलब कि यहाँ पे सबकी बात की जा रही है, दलित वगैरह सबकी। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट इन इंडो सार्सेनिक स्टाइल, और ये मैंने बताया कि ये बॉम्बे में बनाया गया था जब जॉर्ज पंचम आया था भारत में। द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज रेसिस्टेड, किसने इसको रेसिस्ट किया था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, ये नारा किसने क्वाइन किया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने क्वाइन किया था। द जीरो माइल स्टोन consisting of 4 horses and a pillar made up of stone is at which place? तो ये नागपुर में बनाया गया है, नागपुर में। In 1928 all hopes of an agreement between Congress and Muslim League ended due to opposition, किसने अपोजिशन किया था? तो ये एम.आर. जयकर ने अपोजिशन किया था, एम.आर. जयकर ने किया था अपोजिशन। In 1930 B.R. Ambedkar organized the Dalits into Depressed Class Association, ठीक है। 1930 में बी.आर. अम्बेडकर ने दलित जो थे उस समय के, उनको जो है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में गठन किया था। अल हिलाल एक पत्र छपता था, न्यूज़पेपर छपता था, ये कौन एडिट करता था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसको एडिट करते थे। द ग्रेट फ्रीडम फाइटर चित्तरंजन दास वाज ऑल्सो नोन एज, तो इनको एक देश बंधु का जो है उपाधि दिया गया था। विश्व भारती विच लेटर बिकम ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, ये किसने फाउंड किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था। इंडिया गेट जो है दिस वाज बिल्ट एज ए वार मेमोरियल, इंडिया गेट को वार मेमोरियल बनाया गया टू सोल्जर्स ऑफ द अनडिवाइडेड इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द विच पीरियड? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार पीरियड के समय में ये बनाया गया था। चलिए आगे देख लेंगे। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द शक एरा, दिस वाज अडॉप्टेड अलोंग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये कब से एडॉप्ट किया गया था? तो 22 मार्च 1957 से एडॉप्ट किया गया था। द फर्स्ट मंथ जो है ऑफ नेशनल कैलेंडर, वो उसे क्या कहा जाता है? नेशनल कैलेंडर के पहले मंथ को चैत्र कहा जाता है। युगंतर एक बंगाली रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, ये 1906 में फाउंड किया गया था। कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। गदाधर चट्टोपाध्याय वाज नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस, गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस का नाम था। इन 1861 द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? तो ये फाउंड किया था दोस्तों एलेक्जेंडर कनिंघम ने। द इंडियन नेशनल फ्लैग जो कि ट्राई कलर था, ये अनफोल्ड किया था भीखाजी कामा ने, स्टुगर्ट में जर्मनी में पड़ता है। कब किया था? तो 1907 में किया था। व्हेन द कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था, 3 मेंबर थे। व्हेन इट केम टू इंडिया द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इन इंग्लैंड वाज लेबर पार्टी, खासकर क्लीमेंट एटली थे उस समय। द एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वार 2 कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, जापान एंड इटली। वर्ल्ड वार 2 में एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रियां थी? तो जर्मनी थी, जापान थी और इटली थी। इन 1866 द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इन लंदन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दादा भाई नौरोजी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में ऑर्गेनाइज किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट कहता है कि इन 1875 द इंडियन लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इन कैलकाटा, किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया था? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। नेक्स्ट कहता है कि द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। द लास्ट निजाम जो हैदराबाद का निजाम होता था हैदराबाद, उसका नाम क्या था? तो उस्मान अली खान था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इसी के नाम पे भी चलती है यहाँ पे। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑफ कोर्स रैमसे मैकडोनल्ड, जिसने जो है कॉम्युनल जो है अवार्ड घोषित किया था। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड इन 1946 वाज एच.सी. मुखर्जी। ये भी सवाल पूछा जाता है। द फर्स्ट इलेक्शन फॉर
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन ब्रिटिश इंडिया वाज हेल्ड इन विच ईयर, तो ये हुआ था 1937 में, 1937 में हुआ था। द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूनाइटेड किंगडम 1892 में कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद वाज रजाकर्स। द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद वेर रजाकर्स। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय भीमराव अंबेडकर। Jawaharlal Nehru was one of the defense attorneys of a famous सहगल ढिलो शाह नवाज ट्रायल। ठीक है, सहगल ढिलो शाह नवाज ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर he left Congress was All India Forward Bloc. The person remembered for advocating Hindi as official language of India was Purushottam Das Tandon. Nehru is a patriot. Nehru is a patriot, while Jinnah is a politician. This was remarked by, ये कहा था, किसने कहा था, तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक पैट्रियट है, जिन्ना एक पॉलिटिशियन है। ये किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने। द को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू वाज चित्तरंजन दास। इन्हीं दोनों ने 1923 में ये पार्टी बनाई थी, 1923 में। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, ये कंपोज किया था किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, आनंद मठ में इसका मेंशन है, आनंद मठ में इसका मेंशन है। द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया विच इज स्टिल इन सर्कुलेशन इज बॉम्बे समाचार, अभी भी चल रहा है। द स्लोगन आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था, आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा कौन थे, तो ये बिहार के स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो जिन्होंने कह दिया था कि कैसे लोगे लगान, डंडा हमारा जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 26 जनवरी वाज कॉल्ड इन इंडिया बिफोर 1947 एज ए इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद ही तो 15 अगस्त हम मनाते हैं, पहले 26 जनवरी मनाते थे इंडिपेंडेंस डे के तौर पे। एन इंग्लिश मैन नोन एज दीन बंधु इज CF एंड्रूज। ठीक है, CF एंड्रूज एक इंग्लिश मैन थे, उनको दीन बंधु का जो है उपाधि दिया गया है। अगला देखिए, कहता है कि सिंगापुर वाज फाउंडेड बाय, सिंगापुर को किसने फाउंड किया था, तो ये सर स्टैमफोर्ड रैफल ने फाउंड किया था। द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, पंजाब से रहने वाले थे। द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड, ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया था। 70th में 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया था, 1947 में, 22 जुलाई को 1947 में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया के नंबर कितने थे, तो ये नंबर थे इनके 565 टोटल। जब हम आज़ाद हुए थे तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें 562 ने शामिल होने से कह दिया कि हाँ हो जाएंगे, लेकिन 3 नाक रगड़ने लग गए, 3 कहने लगे कि हम नहीं जुड़ेंगे भारत में। पॉलिटिकल फ्रीडम इज ए लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन वाज सेड बाय, ये किसने कहा था, ये कहा था अरविंदो घोष ने। जनगण मन का नारा, जनगण मन जो है वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज ए नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। द नेम पाकिस्तान वाज कॉइन्ड इन विच ईयर, 1933 में कॉइन किया गया था। द इंग्लिश न्यूज़पेपर महरता, तो महरता और केसरी 2 न्यूज़पेपर ये छापते थे, इसके एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो छपती थी ये मराठी में छपती थी, और महरता जो छपती थी ये छपती थी इंग्लिश में। द टर्म पाकिस्तान इन 1933 वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली। ये सवाल बार बार पूछता है। द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाज मनवेंद्रनाथ रॉय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है, द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है लॉन्च्ड प्लेज मूवमेंट टू प्रोहिबिट व्हाट, टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। काशी विद्यापीठ जो है 1921 में कहाँ पे फाउंड की गई थी, तो ये फाउंड की गई थी वाराणसी में। महात्मा गांधी, शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास, इन्होंने मिलके इस्टेब्लिश किया था काशी विद्यापीठ को, कहाँ पे, तो वाराणसी में। द जर्नल वंदे मातरम इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय बिपिन चंद्र पाल। इन प्रोविंशियल
इलेक्शन जो कि 1937 में हुआ था, द गवर्नमेंट इन स्टेट ऑफ पंजाब वाज फाउंड बाय यूनियनिस्ट पार्टी। देखो कांग्रेस ने 7-8 जगह पे बनाया था, 7 जगह पे, लेकिन पंजाब में नहीं बना पाई थी, मेजोरिटी नहीं थी, यूनियनिस्ट पार्टी ने जो है बनाई थी वहां पर। द चेयरमैन ऑफ इंडिगो कमीशन 1860 में कौन बनाए गए थे? डब्ल्यू एस सेटोन कर बनाए गए थे। ठीक है, कर बनाए गए थे, डब्ल्यू एस सेटोन और कर बनाए गए थे। गोवा गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, पुर्तगालियों से जो है गोवा को आज़ाद कराया था हमने 1961 में। द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये हुआ था 1991 में स्टार्ट हुआ था, जब मिखाइल गोर्बाचेव जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू सेड द लाइट वेंट अवे फ्रॉम आवर लाइव्स ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, बहुत मानते थे उनको। आफ्टर अगस्त 15 1947 द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फीचर ऑन द इंडियन स्टैम्प वाज मीराबाई। ठीक है, मीराबाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है कि द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया जो कि वीकली में छपती थी, दिस वाज स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल। द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया डेली जो छपती थी, इसको किसने स्टार्ट किया था? तो न्यू इंडिया दो है, देख लो, एक वीकली छपती थी बिपिन चंद्र पाल के द्वारा और एक जो डेली छपती थी एनी बेसेंट उसकी थी। द बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि 1910 में ये न्यूज़पेपर आया था, दिस वाज स्टार्टेड बाय फिरोज शाह मेहता। किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह मेहता ने स्टार्ट किया। द प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, जाट ट्राइब के प्लेटो किसको बोला जाता है? तो ये सूरजमल को कहा जाता है। एनी बेसेंट वाज फेबियन सोशलिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इन्फ्लुएंस में ये बनी थी, फेबियन सोशलिस्ट थी। The first Indian to qualify for the covenanted civil service in India was Satyendranath Tagore. India Gate और इंडिया वार मेमोरियल जो है, दिस वाज डिजाइन्ड बाय एडविन लुटियंस। किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने। द फाउंडर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वेर एच.पी. ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकोट। द थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट फाउंडेड इन न्यूयॉर्क, कब फाउंड किया गया था? 1875 में किया गया था। फर्स्ट बर्मीज वार जो कि हुआ था, कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में हुआ था। द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे चित्तरंजन दास, यानी कि सीआर दास। सीआर दास थे, चित्तरंजन दास। द बर्थ नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस वाज, ये रिपीट हो गया, गदाधर चट्टोपाध्याय था। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी को जो थे वो हिंदू पैट्रियोट के एडिटर थे, ये भी रिपीट हो रहा है सवाल। 1821 में बंगाली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने, ये भी रिपीट हो गया। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवीआर नाइकर, ये भी पेरियार ईवीआर बोला जाता है, ये भी रिपीट हो गया। कलेक्टिव responsibility can be achieved only through the instrumentality of the prime minister, this was mentioned by Dr. Bhimrao Ambedkar. लॉर्ड ऑकलैंड ने डिसाइड किया था, he decided to go with his plan of invasion of Afghanistan resulting in the first Anglo-Afghan war. ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, तो पूछ लेता सवाल। द मेन सेंटर ऑफ राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो है, ये पंजाब में लोकेटेड था। धोंदो केशव कर्वे, ही वाज एन इमिनेंट इंडियन हु चैंपियन द कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन से बहुत रिलेटेड थे ये, बहुत सारा उसमें काम किया था। द आर्टिकल्स एड्रेसिंग द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड वेर ऑथर्ड बाय हुम, तो ये ऑथर किया था बैरम जी मालावरी ने। राजा रंजीत सिंह सेटअप अदालत आला कहाँ पे सेटअप किया था? लाहौर में। विष्णुधर वकनकर डिस्कवर्ड भीमबेटका केव, कब डिस्कवर किया था? तो 1957-58 में किया था। भीमबेटका केव्स जो हैं, दे आर लोकेटेड इन रायसेन जो जिला है वहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जो है, ही वाज द चीफ एडिटर ऑफ लोकमत न्यूज़पेपर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाज इस्टेब्लिश इन बैंगलोर, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1909 में किया गया था। द फर्स्ट पर्सन इन ब्रिटिश इंडिया हु गेट द स्कॉलरशिप ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में। तो कौन थे इसके फर्स्ट पर्सन जो थे स्कॉलरशिप? तो नंदलाल बोस थे। कॉलिन मैकेंजी who was appointed as the first surveyor general of India, कब इसको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट सर्वेयर जनरल? तो 1815 में किया गया था।
दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, पूरा ही कंप्लीट हो जाता है ये हिस्ट्री का जो वन लाइनर है। रैपिड राउंड जो है हमने कंप्लीट किया हिस्ट्री को सक्सेसफुली। इसकी एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा मैं और अपलोड कर दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।